चलो सांद्रो, अभी तक हम लोग ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो जो ब्लड वाला टॉपिक था वहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी पाथवेज। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी पाथवे, यानी जो ब्लड है वो कैसे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या पूरी बॉडी में कैसे वो सर्कुलेट करता है, उसका क्या पाथवे है, कैसे होता है, उसके लिए कौन सा ऑर्गन है, कौन से चैनल्स है जिनके जरिए वो ब्लड तुम्हारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हार्ट होता है और वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको पंप करता है, फिर वो क्या करता है? आर्टरीज के जरिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाता है ब्लड। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। हम एक तुम्हारा क्या होता है? ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ओपन वाले में क्या होता है तुम्हारा, इसके लिए कोई जो है स्पेशल ऑर्गन नहीं है, मतलब ये पूरी बॉडी में ऐसे पूरा फैला हुआ होता है। जैसे हम लोग का ब्लड क्या है, हम लोग का ब्लड आर्टरी और उसमें वेन्स में रहता है ना, और इनका क्या रहता है? पूरी बॉडी कैविटी में ब्लड पूरा फैला रहता है, मतलब कोई चैनल्स नहीं है इनके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। इसमें किसे होता है? आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में। इसमें क्या होता है? जो पूरा ब्लड है तुम्हारा वो कैसे होगा? ओपन होगा। ठीक है, सिर्फ जो है हार्ट क्या करेगा? इसको पंप कर देगा ग्लास वेसल्स के जरिए, और पूरी बॉडी में तुम्हारा फ्लूइड फैला हुआ रहेगा। ठीक, और द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कास। ठीक, इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस। किसमें? ओपन स्पेस आर ए बॉडी कैविटीज कॉल्ड द साइनसेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनसेस। ठीक, लेकिन क्लोज में क्या होता है? उसके लिए प्रॉपर वेसल्स होती हैं, वेसल्स के जरिए ही जाएगा और वेसल्स के जरिए ही वो वापस आएगा। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली हार्ट ने क्या किया? पंप कर दिया, पंप करने के बाद वो बॉडी कैविटी में डायरेक्ट चला गया। ठीक, आगे देखो, जब हम लोग आएंगे किसकी बात करेंगे? एनालिडास की। किसकी? एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। एनालिड्स और कॉर्डेट है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर फाइलम वाइज देखो तो जहाँ जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ उसमें जो है ये एनालिडा के आसपास ही डेवलप हुआ था। उससे पहले क्या था? सारी चीजें जो है उसके लिए कोई प्रॉपर ब्लड की जैसी कोई चीज नहीं थी ना, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में देखा जाए तो कैसा है? क्लोज है। और दो फाइलम हमारे कौन से? एनालिडा और कॉर्डेटा। इसमें कैसा है? ओपन ओपन टाइप का, और इसमें कैसा है? क्लोज टाइप का है। ठीक, तो याद रखना, इसके एग्जांपल कहीं मिल जाए तो क्लोज टाइप का। इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। क्या होती है इसमें? क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ये ज्यादा एडवांस टाइप का है। ठीक, क्लोज वाला। और ओपन वाला क्या था तुम्हारा? थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का था। आगे देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेज ए मस्कुलर चेंबर हार्ट। कैसा होता है हार्ट? मस्कुलर चेंबर होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ होता है, और उसके अंदर क्या होता है? चेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? चेंबर्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स तुम्हारे क्या है? जैसे तुम्हारा फिश से स्टार्ट होगा ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, यही सब तुम्हारे आएंगे ना वर्टिब्रेट्स में। तो अगर हम सबसे पहले वर्टिब्रेट्स की बात करें जिस फिश की, फिश में कैसा हार्ट होता है? टू चेम्बर्ड का। कैसा होता है? टू चेम्बर्ड का। दो चेम्बर्ड कौन कौन से होंगे? एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक, फिर एम्फीबियस में अगर हम आए, एम्फीबियस में क्या होता है? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इन सब में क्या होता है? थ्री चेम्बर्ड। कितना होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट, यानी इसके अंदर तीन चेम्बर हैं हार्ट में। लेकिन रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है एक, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का कैसा होता है? फोर चेम्बर्ड होते हैं। क्या होते हैं? फोर चेम्बर्ड होते हैं। चलो आगे देखो,
अब ये 3 चैम्बर में क्या होता है, 2 एट्रिया होंगे, एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। एट्रिया कितने होंगे, 2, वेंट्रिकल कितना होगा, सिंगल वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब देखे जो ये तुम्हारा एक्सेप्शन था ना क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में कैसा आ गया, 4 चैम्बर, कैसा आ गया, 4 चैम्बर, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स और जो एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल, इन सब में कैसा है, 4 चैम्बर है, जिसमें 2 एट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। अगर हम फिश की बात करें 2 चैम्बर वाले हार्ट की, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड पंप होता है, डीऑक्सीनेट, इसीलिए उसको एक और नाम देते हैं वीनस ब्लड। क्या नाम देते हैं, वीनस ब्लड। इन फिश द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीनेटेड बाय द गिल्स, ये किसकी तरफ पंप करेंगे, गिल्स की तरफ, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट बाय सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन, यानी हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया गिल्स के पास, गिल्स ने क्या किया, वापस हार्ट में भेजा, तो आधा आधा ब्लड तुम्हारा किधर जाएगा, बॉडी पार्ट की तरफ, आधा किधर जाएगा, गिल्स की तरफ। ब्लड कैसा रहेगा उसमें, डीऑक्सीनेटेड, कैसा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, किसमें किसमें, 3 चैम्बर वाले में, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, कहाँ से रिसीव करेगा, गिल्स या लंग्स या स्किन, जो ऑक्सीनेटेड होकर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम से रिसीव होगा, एंड राइट एट्रियम क्या करेगा, बॉडी पार्ट से रिसीव करेगा, कौन सा, डीऑक्सीनेटेड वाला। बॉडी पार्ट से जो आएगा ब्लड वो कैसा होगा, डीऑक्सीनेटेड होगा ना। तो जो 3 चैम्बर वाले हैं उसमें क्या हो रहा है, ब्लड तुम्हारा ऑक्सीनेटेड वाला लेफ्ट में आ रहा है और डीऑक्सीनेटेड वाला राइट चैम्बर में, 2 एट्रिया है ना, और एक सिंगल वेंट्रिकल है फ्रॉम द बॉडी पार्ट। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड, लेकिन बाद में क्या होता है, ये जब वेंट्रिकल्स में आते हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है। और मिक्स ब्लड तुम्हारा पंप कर दिया जाता है, ठीक, पंप्स आउट मिक्स ब्लड। इसी को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड्स एंड मैमल, अब ये जो तुम्हारे एडवांस वाले वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें क्या होता है, तुम्हारा डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीनेटेड वाला अलग चैम्बर में मूव करेगा और डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड अलग चैम्बर में मूव करेगा, ठीक। ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली, यानी ऑक्सीनेटेड वाला किस में रिसीव होगा, लेफ्ट में, और डीऑक्सीनेटेड वाला राइट में। अब दोनों क्या होंगे, सेपरेट, 2 वेंट्रिकल्स होंगे ना, अपने अपने वेंट्रिकल्स में जाएंगे, वेंट्रिकल्स क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा। तो डीऑक्सीनेटेड वाला पंप होगा तुम्हारा लंग्स की तरफ, ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ पंप हो जाएगा, ठीक, ऑफ सेम साइड, ठीक है। तब वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, इसमें क्या होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। दैट इज 2 सेपरेट सर्कुलेशन पाथवेज आर प्रेजेंट। अब इससे क्या हुआ, दो सेपरेट पाथवे दिख रहे हैं ना, एक तुम्हारा ऑक्सीनेटेड ब्लड का पाथवे, एक तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पाथवे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डबल सर्कुलेशन। क्या नाम दिया गया है, डबल सर्कुलेशन, ठीक। These animals are double circulation. Let us study the human circulation. अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे। उससे पहले एक बार इसको डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। इससे यहाँ पे 1 मिनट लगेगा, इधर देखो, ये किसका हार्ट है तुम्हारा, फिश वाला, किसका है, फिश वाला, ठीक। इसको एक और नाम देते हैं वीनस हार्ट। क्या नाम देते हैं, वीनस हार्ट। इसमें क्या है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। क्या है, देखो, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। ब्लड मान लो गिल से तुम्हारा आया ऑक्सीनेटेड ब्लड, और इधर से तुम्हारा आया, ये सब कहाँ आएगा तुम्हारा, पहले एट्रिया में आएगा, गिल से तुम्हारा बॉडी पार्ट जाएगा, बॉडी पार्ट से क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी पार्ट में जो ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, तो वो कहाँ इंटर करेगा तुम्हारा, एट्रिया में, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से क्या होगा, ये पंप कर दिया जाएगा किसकी तरफ, गिल्स की तरफ। किधर पंप होगा, ये गिल्स की तरफ। फिर गिल्स क्या करेंगे, उसको बॉडी टिश्यू की तरफ भेज देंगे, ठीक। तो इसमें देखो कौन सा ब्लड अंदर है, डीऑक्सीनेटेड वाला अंदर है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। और ये कैसा सर्कुलेशन है, हार्ट से एक ही बार ब्लड क्रॉस हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इसके कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं जैसे साइनस विनोसस और कोनस बल्बस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एसेसरी पार्ट है, ये चैम्बर नहीं है कोई, ये चैम्बर नहीं है। जो ब्लड तुम्हारा रिसीव होगा साइनस विनोसस से रिसीव होगा और कोनस बल्बस से
निकलेगा, ठीक है, एसेसरी पार्ट है। बाकी चेम्बर तुम्हारे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी सर्कुलेशन पढ़ना तो एट्रिया क्या करता है, तुम्हारा ब्लड को रिसीव करता है। एट्रिया या ऑरिकल क्या होते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा, पंप करेगा। यानी ब्लड तुम्हारा एट्रिया की साइड में आएगा और एग्जिट जो करेगा वो वेंट्रिकल की साइड से करेगा। यहाँ देखो, ये तुम्हारा कौन सा है, इनकम्प्लीट जो डबल सर्कुलेशन है, यानी प्रिमिटिव टाइप का वो वाला। ये किसमें होता है तुम्हारा, एम्फीबियंस में होगा और रेप्टाइल्स में होगा। किसमें होगा, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। इन दोनों में क्या है तुम्हारा, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। क्या है, इनकम्प्लीट। दो एट्रिया और एक कॉमन वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या है, कॉमन है, ठीक। इसीलिए इसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, मिक्स ब्लड। कैसा फ्लो करता है, मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें देखो पूरा जो है चेम्बर अलग अलग हो गए ना, 4 चेम्बर बन गए ना, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होगा तुम्हारा, एक सर्किट में कैसा ब्लड आएगा तुम्हारा, ऑक्सीनेटेड वाला। एक सर्किट में कैसा आएगा तुम्हारा, डीऑक्सीनेटेड वाला। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेशन। जितने बर्ड्स और मेमल्स हैं सब में तुम्हारा इस तरह का होगा। लेफ्ट एट्रिया तुम्हारा कौन सा ब्लड रिसीव करेगा, ऑक्सीनेटेड वाला ना, लंग से रिसीव करेगा ऑक्सीनेटेड वाला। फिर वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पंप करेगा किधर, बॉडी टिश्यू की तरफ, ठीक। बॉडी टिश्यू से तुम्हारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ रिसीव होगा, राइट एट्रिया में, ठीक। राइट एट्रिया से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पंप कर देगा किधर, लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या होगा, उसको जो डीऑक्सीनेटेड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा ना, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होके फिर से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में। इसी तरह तुम्हारी पूरी सर्किट चलती रहती है। इसमें दो तरह के सर्किट होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और एक को बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमेटिक। पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है तुम्हारा, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। देखो लंग्स कहाँ से इन्वॉल्व है, यहाँ से ब्लड लिया राइट एट्रिया ने, ठीक। उसने किसको भेज दिया, लंग्स को भेजा, ठीक। लंग्स से फिर कहाँ आया, लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रिया में। तो ये वाला है तुम्हारा सर्कुलेशन, ये कौन सा है तुम्हारा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके लंग्स को जाना, ठीक। फिर लंग से क्या होना, ऑक्सीडेटेड होके वापस लंग में वापस आ जाना, लेफ्ट एट्रिया में आएगा ना ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो ये कौन सा पाथवे है तुम्हारा, कौन सी सर्किट है ये, पल्मोनरी सर्किट, ठीक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू से जाना, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है ना बॉडी की तरफ। फिर बॉडी टिश्यू से होकर कहाँ आता है वो, राइट एट्रिया में। कहाँ आता है, राइट एट्रिया में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट के नाम के ऊपर है, जिसमें तुम्हारा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है जिस सर्किट में, उसको सिस्टेमिक बोल दिया। और जिसमें लंग्स वाला आ रहा है इन्वॉल्व, उसको हम लोग पल्मोनरी सर्किट बोल रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे दो, एक बात याद रखना, जो रेप्टाइल्स थे उसमें जो है, जो तुम्हारा वेंट्रिकल पंप करता है, ये वेंट्रिकल्स इनकम्प्लीट था लेकिन वेंट्रिकल पंप करते थे, तो 2 आर्क थी उसकी। कितनी आर्क थी, 2 आर्क थी। जो एओर्टा तुम्हारा है सिस्टेमिक आर्क, ये 2 थी, लेफ्ट और राइट। लेकिन बर्ड्स ऑफ एनिमल से आते आते क्या हुआ, राइट वाली खत्म हो गई थी, सिर्फ लेफ्ट वाली बची थी, ठीक। डेवलपमेंट के दौरान तुम्हारा क्या होता है, राइट वाली डिजेनरेट हो जाती है, लेफ्ट वाली बचती है, ठीक। कौन सी बचती है, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क, ठीक। ये बात याद रखना। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कभी पूछ सकते हैं, ठीक। अभी वो आ रहे हैं ह्यूमन हार्ट पे, ये हम डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन को समझा रहे हैं। होगा क्यों नहीं, वाल तो होंगे ही सब में। उन सबका डिटेल नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ सर्कुलेशन का टाइप पढ़ना है यहाँ पे। अब उसके इनकम्प्लीट हार्ट में कितने वाल होते हैं, क्या होता है, उसकी डिटेल नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग ह्यूमन हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें देखेंगे, ठीक। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी ह्यूमन वाला, ठीक। देखो ऊपर की साइड जो तुम्हारे चेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रिया। क्या बोलते हैं, एट्रिया, ठीक। पहले एनसीईआरटी रीड कर लो, फिर इसको समझोगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। यहाँ देखो,
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पढ़ो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर हार्ट, कैसा हार्ट होगा? मसल्स का, ठीक है। कौन सी मसल्स का बनता है ये? कार्डियक मसल का ना। और क्या होगा तुम्हारा? नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। और उसमें क्या होगा? ब्लड होगा। ब्लड क्या होगा? एक फ्लूइड है जो उसमें सर्कुलेट करेगा। यही तो मिलके बनाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो हार्ट क्या है तुम्हारा? इसकी ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। क्या है? मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। कहाँ होता है ये? थोरेसिक कैविटी में। जो लेफ्ट लंग है उस साइड में होता है, जो कार्डियक नॉच बनती है, लंग्स वाला स्ट्रक्चर देखना उसमें, उसी जगह पे तुम्हारा हार्ट जो है सिचुएटेड रहता है, ठीक। दोनों लंग्स के बीच में। ज्यादा तुम्हारा मोर किधर होता है? लेफ्ट की तरफ। ज्यादा डाइवर्टेड किधर होता है? लेफ्ट की तरफ। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच फिश। ये कैसा साइज होता है इसका? क्लेंच फिश, मतलब बंदी मुट्ठी की तरह, जो ऐसे फिश, ऐसे समझ लो, इतना लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक। इट इज ए प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। जैसे तुम्हारा लंग्स के अराउंड जो है दो दो मेम्ब्रेन थी ना, एक पराइटर प्लूरा थी और एक विसरल प्लूरा, ऐसे ही तुम्हारा हार्ट के अराउंड जो है डबल लेयर, डबल वॉल का एक मेम्ब्रेन होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और उसके बीच में कौन एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे प्लूरा फ्लूइड था उसी तरह। तो इसका भी काम वही फ्रिक्शन वगैरह को कम करना रहेगा, ठीक। तो दो लेयर होंगी हार्ट के आउटर में, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। उसके बीच में एक फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। आवर हार्ट हैज 4 चेंबर। कितने चेंबर है? 4, ठीक। दो रिलेटिवली क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, जो अपर साइड में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं, ठीक। और जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जर होते हैं, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। 4 चेंबर होंगे, ठीक, ऐसे। ये ऊपर की साइड में तुम्हारे 2 एट्रिया होंगे, ठीक, और नीचे की साइड में 2 बड़े से वेंट्रिकल्स होंगे। तो एट्रिया क्या होते हैं तुम्हारे? छोटे होते हैं ये, और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इनर एट्रियल सेप्टम। इनर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। जो 2 चेंबर है तुम्हारे एट्रिया के, ये इसको एक सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक वॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टम, क्योंकि एट्रिया के बीच में है ना ये सेप्टा, इसीलिए इसको नाम दे देते हैं एट्रियल सेप्टम, ठीक है। कैसा होता है ये? थिक वॉल्ड होता है। कैसा होता है? थिक वॉल्ड, क्योंकि ये इसका ब्लड अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा ना। आगे देखो, ऐसे ही तुम्हारा दोनों वेंट्रिकल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी ऐसा ही एक वॉल होगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलोगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये दोनों चेंबर को सेपरेट कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट वाले को। आगे देखो, एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इसको सेपरेट करेगा, एट्रिया और वेंट्रिकल को, इसको। ये क्या तुम्हारे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच होंगे। आगे देखो, ईच ऑफ दीज सेप्टा प्रोवाइडेड विद ए ओपनिंग। लेकिन ये सेप्टा पूरी तरह क्लोज नहीं होंगे, इनमें क्या होगी? ओपनिंग्स होती हैं कुछ, जिसको हम लोग वॉल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं ना। देखो इसमें क्या होंगी? कुछ ओपनिंग्स होंगे, ठीक। थ्रू विच द 2 चेंबर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, यानी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसके थ्रू कनेक्ट होगा? उस ओपनिंग के थ्रू, जो किसमें है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर है, ठीक। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, किसके इसके बीच में? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के। ये कौन सा वाल होता है इसके बीच में? मस्कुलर फ्लैप, जिसको कस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्प। कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड। राइट साइड में कैसा होगा? ट्राइकस्पिड। कैसा होगा? ट्राइकस्पिड वाल, राइट साइड वाले को।
ऐसे 3 कस्प बने होंगे, 3 कोरी। ये यहाँ पे डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, अभी डायग्राम आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। इधर तुम्हारा बाइकस्पिड होगा लेफ्ट साइड में, और राइट वाले में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल होते हैं, ठीक। 3 वाल होते हैं इसे, समझे। आगे डायग्राम अभी दिखाएंगे, ठीक। तो तुम्हारा राइट साइड में कौन सा है, ट्राइकस्पिड, ठीक। और बाइकस्पिड किधर है, लेफ्ट साइड में। किधर है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक। जिसको हम एक और नाम देते हैं मिट्रल वाल। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल, ठीक है। मिट्रल या बाइकस्पिड वाल। और जो तुम्हारा राइट साइड में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वाल। आगे देखो, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी ओपनिंग किसमें होगी तुम्हारी, किसमें होगी, एक की तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी में होगी और एक की किसमें होगी, एओर्टा में। किसमें होगी, एओर्टा में। राइट वाला किसमें खुलेगा तुम्हारा, राइट वाला वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वाला किसमें खुलेगा, एओर्टा में। किसमें खुलेगा, एओर्टा में। ये तुम्हारा ब्लड किधर ले जाएगा, लंग्स की तरफ, और एओर्टा किधर ले जाएगा, बॉडी की तरफ, ठीक, बॉडी टिश्यू की तरफ। अब इनके बीच में भी एक वाल्व होता है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी लूनर वाल्व। जो वेंट्रिकल जहाँ पे खुलता है आर्टरी और एओर्टा में, वहां पे वाल्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी लूनर वाल्व, ठीक। द वाल इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। इस वाल का काम क्या है, जो हार्ट, जो ब्लड का फ्लो वो एक ही डायरेक्शन में हो, इसलिए वाल्व होते हैं वहां पे। जैसे तुम्हारा ब्लड का फ्लो हमको कैसा चाहिए, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाए, वेंट्रिकल से क्या करे, आर्टरीज में जाए, आर्टरी या एओर्टा में। तो उसके लिए बैक फ्लो ना, उसके लिए क्या है तुम्हारे, वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन one direction, that is from the atria to ventricle and ventricles to pulmonary artery या aorta. These valves prevent the any backward flow. ये क्या करते हैं, ब्लड जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड का फ्लो तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में रहे। आगे देखो, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का, ठीक। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। वेंट्रिकल्स की वॉल कितनी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है, मच थिकर। और देन एट्रिया, एट्रिया की वॉल थोड़ी सी उससे कम थिक होगी, और वेंट्रिकल वाली क्या होंगी, ज्यादा थिक होंगी। जो वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड को ज्यादा दूर तक पंप करना है ना, इसलिए उसकी वॉल क्या होंगी, ज्यादा थिक होंगी। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। क्या होता है, नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ये नोडल टिश्यू का क्या काम होता है, ये जो है, जो इंपल्स जनरेट होता है उसको जो है जल्दी से पूरे हार्ट में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उसको, ठीक। ए पेज ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड बोलते हैं। ये कहाँ होता है, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में। कहाँ होगा, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में। Another mass of this tissue is seen in the lower left of the right atrium. एक और तुम्हारा नोड होता है, उसको वो कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम के ही लोअर एंड पे। कहाँ पे, लोअर कॉर्नर पे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसी के पास में है तो राइट एट्रियम में ही, लेकिन क्या है, लोअर वाले कॉर्नर पे। और एसए नोड कहाँ था, राइट एट्रियम में अपर वाले कॉर्नर पे। तो एसए नोड से तुम्हारा इंपल्स जो जनरेट होगा वो कहाँ आएगा, तुम्हारा एवी नोड के पास, ठीक। आगे देखो, आगे ये कैसे जाएगा, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। क्या होते हैं, बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं लोग, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या एवी बंडल, कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड, ठीक, विच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर septa to emerge on the top of the interventricular septum। ये क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ से एवी नोड से कुछ बंडल निकलेंगे, ठीक। वो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से होते हुए कहाँ आएंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में, ठीक। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पहुंचते ही क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगे, राइट और
लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड कॉल्ड द पुरकिंजे फाइबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। the nodal musculature has the ability to generate action potential। क्या, यानी ये इम्पल्स जनरेट करते हैं कौन, जो तुम्हारे नोडल मस्कुलेचर थे, एसए नोड और एवी नोड जो थे, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ये सेल्फ एक्साइटिंग है, सेल्फ एक्साइटिंग है। एसए नोड क्या करता है, अपने हिसाब से वो इम्पल्स जनरेट करते रहे, उसको हमको कोई जो है एक्साइट स्टिमुलस थोड़ी देना पड़ता है कि आप हार्ट पंप करे अपना करे, वो क्या है, वो कंटिन्यू पंप कर रहा है ना, यानी वो ऑटो जनरेट है। क्या है, ऑटो जनरेट होता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो एक्साइटेबल। क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in minute vary at different part of the nodal system। जितने नंबर हैं तुम्हारे वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। जैसे तुम्हारा जो एसए नोड है ये कितने इम्पल्स जनरेट करता है, कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 से 75 पर मिनट। ठीक, एक मिनट में ये 70 से 75 बार इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। कौन, एसए नोड। ठीक, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यही एसए नोड जो तुम्हारा, यही मेन है। ठीक, ये स्टार्ट करेगा इम्पल्स को, फिर वो कहाँ आएंगी, एवी नोड के बाद। एवी नोड से क्या करेंगे, वो जो तुम्हारे बंडल्स हैं उनके जरिए पूरे हार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे तुम्हारा पुरकिंजे फाइबर है ना, उसके जरिए क्या करेंगे, पूरी वॉल में ट्रांसफर होंगी, फिर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एवरेज बीट कितनी है, 72। समझे। अब इसको हम लोग एक बार डायग्राम से सब समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, तो ऊपर की साइड क्या होता है तुम्हारा, एट्रिया होता है, नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, और जो बीच में ये तुम्हारा थोड़ा सा सर्कस टाइप का होता है उसको कोरोनी सर्कस होते हैं। इसको छोड़ो, हार्ट का काम क्या है तुम्हारा, पंप करना। क्या काम है, पंप करना। ठीक, और ये उसकी सिचुएशन है। देखो, ये तुम्हारा कौन सा है, राइट लंग्स, और ये कौन सा है, लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है ना हार्ट, यानी यहाँ कार्डियक नोज जो बनता है उसमें होता है। हार्ट का वेट कितना होता है, लगभग 250 से 300 ग्राम। मेल की बात करो 300 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम। ये डाटा इंसर्टिव नहीं लिखा है तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। यहाँ देखो, इसके अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये भी डाटा इंसर्टिव नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। एक बात याद रखना, जब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, उसका साइज छोटा होगा, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो पंपिंग एक्शन ऐसे ही तो होता है, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग जब ये तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियल सिस्टोल। ये तुम्हारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसको एक बार समझ लो। 2 एट्रिया बताए थे और 2 वेंट्रिकल। ठीक, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे सेपरेटेड है, 2 एट्रिया के बीच में क्या है तुम्हारा, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या है तुम्हारा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में क्या था तुम्हारा, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या था, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन इसमें कुछ ओपनिंग भी थी ना, जिसके थ्रू तुम्हारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड और, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो तुम्हारा दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम था उसको क्या बोले हम लोग, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक, क्या बोले, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में था उसको क्या बोले, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं,
इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन इन दोनों बीच में, इनके बीच में क्या होती है, ओपनिंग होती है कुछ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो राइट साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या होते हैं, मस्कुलर कस्प होते हैं, यानी मस्कुलर फ्लैप होते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। एक और नाम है इसका मिट्रल वॉल। क्या नाम है, मिट्रल वॉल। अगर हम बात करें इसकी जो है थिकनेस की, तो एट्रिया की वॉल क्या है तुम्हारी, एट्रिया की वॉल और वेंट्रिकल की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है एट्रिया से, इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। उसमें भी जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा थिक है। क्या है वो, ज्यादा थिक है, क्योंकि इसको ब्लड कहाँ, बहुत दूर तक पंप करना है ना, इसीलिए इसकी वॉल क्या है, ज्यादा थिक है। अगला पॉइंट क्या था, ओपनिंग की बात की थी ना। ये देखो, जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ खुलेगा तुम्हारा, एओर्टा में। किसमें खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलेगा। और वॉल कौन से होंगे तुम्हारे, सेमी लूनर वॉल। क्या होंगे, जिसको एओर्टिक वॉल बोलते हो। और राइट वेंट्रिकल कहाँ खुलेगा तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। उसमें क्या होंगे, सेमी लूनर वॉल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वॉल। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल। वो वही सेमी लूनर वॉल ही है ये। और कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ आता है, लंग से होके लेफ्ट एट्रिया में आता है। कहाँ आता है, लंग से होके लेफ्ट एट्रिया में। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रिया में रहता है और डीऑक्सीजनेटेड वाला वेन्स में रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका, उस डेफिनेशन का एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड वाला, आर्टरी में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला। फिर ये ब्लड कहाँ आएगा तुम्हारा, लेफ्ट एट्रिया में। ठीक, लेफ्ट एट्रिया में लंग से है। ठीक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला तुम्हारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें आएगा, राइट एट्रिया में। किसमें आएगा, राइट एट्रिया में। तो इसको कौन लेके आएगा, दो मेजर वीन्स होती हैं, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। कौन कौन लेके आएगा, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। यानी जो हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड कौन लेके आएगा, इंफीरियर वीना केवा। कौन लेके आएगा, इंफीरियर वीना केवा। और जो हार्ट के ऊपर का पार्ट है, यानी ये तुम्हारा हेड वाला, स्कल, नेक, इन सब का ब्लड कौन लेके आएगा, सुपीरियर वीना केवा। कौन लेके आएगा, सुपीरियर वीना केवा। ये दोनों ओपनिंग किसमें होंगी, राइट एट्रिया में। किसमें होंगी, राइट एट्रिया में। ठीक। ये वॉल वॉल मत याद रखना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आगे आगे बढ़े। कुछ तुम्हारी क्या होती है, कोरोनरी वेन्स होती है। क्या होती है, कोरोनरी वेन्स, जिनका जो हार्ट की मसल का ब्लड है वो ड्रेन होकर किस में आएगा, कोरोनरी साइनस में। फिर वो अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, राइट एट्रिया में। उसको वहां से भी तो ब्लड लाना है और वहां ब्लड ले जाना भी है, तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स भी होती हैं। ठीक, इतना समझ गए स्ट्रक्चर। इन मसल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जो एट्रिया में है पेक्टिनेट मसल बोलते हैं। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो याद मत रखना। चलो, ये बात जरूर याद रखना कि वेंट्रिकल की मसल जो है, ये कौन सी मसल है, पेपिलरी मसल। कौन सी है, पेपिलरी मसल। ये शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसको याद रखना। कौन सी मसल है, पेपिलरी मसल। और थिकेस्ट होती है। क्या होती है, थिकेस्ट, बहुत थिक मसल होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली। और राइट वेंट्रिकल वाली इससे कम होंगी, और एट्रिया वाली क्या होंगी, बहुत ही कम थिक होंगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं पूरा। क्या देखते हैं, सर्कुलेशन। ये डायग्राम याद रखना है, तो डायरेक्शन में तुमको दिक्कत नहीं होगी कि ब्लड कहाँ से आया, कहाँ गया और किधर पंप हुआ। देखो, पहले हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें लेफ्ट एट्रिया से। कहाँ से, लेफ्ट एट्रिया से। तो लेफ्ट एट्रिया से क्या होगा, ब्लड तुम्हारा कौन, जो तुम्हारे लंग्स होंगे वहां से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में। ठीक, फिर वो ये बाइकस्पिड वॉल के जरिए कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये कौन से वाल है, बाइकस्पिड ना। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा तुम्हारा, एओर्टा में। कहाँ जाएगा, एओर्टा में। ठीक,
एओर्टा के एओर्टा जहाँ से वेंट्रिकल जो है एओर्टा स्टार्ट होता है वहां पे वाल्व है ना, सेमी लूनर वाल्व। तो ये सब क्या करेंगे, इसको बैक एक से बैक फ्लो को रोकेंगे। फिर ब्लड कहाँ आएगा तुम्हारा, एओर्टा में। उसके बाद आर्क ऑफ एओर्टा में आएगा, ठीक। ये तुम्हारा असेंडिंग एओर्टा है, ये तुम्हारा आर्क ऑफ एओर्टा है, और ये क्या है तुम्हारा डिसेंडिंग एओर्टा, जो हार्ट के पीछे से आके यहाँ खुलता है, ठीक। ये ब्लड तुम्हारा नीचे ले जाएगा। एओर्टा के कितने पार्ट हैं, डिसेंडिंग एओर्टा, और ये कौन सा है तुम्हारा असेंडिंग एओर्टा, और ये क्या तुम्हारा जो आर्क बना रहा है, आर्क ऑफ एओर्टा। क्या है ये, आर्क ऑफ एओर्टा। अब इसी से फर्दर ब्रांचिंग होंगी और ब्लड पूरी बॉडी को जाएगा। यहाँ देखो, बॉडी से जब वेन्स क्या करेंगे, ब्लड को वापस लेके आएंगे ना, और डीऑक्सीनेटेड वाला, वो ब्लड कहाँ आएगा तुम्हारा, राइट एट्रिया में। कहाँ आ जाएगा, आएगा राइट। तो अपर पार्ट से कौन लेके आएगा ब्लड, बॉडी के अपर पार्ट की बात करें तो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा ना, और लोअर पार्ट से कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना केवा। तो ये ब्लड कहाँ आएगा तुम्हारा, राइट एट्रिया में। कहाँ आएगा, राइट एट्रिया में। फिर राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, ये ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू ना, ये ओपन होंगे और ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल किस में खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। किसके थ्रू, सेमी लूनर वॉल के थ्रू। उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल। फिर वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में। कहाँ जाएगी, लंग्स में। ये ब्रांच होके एक राइट बनाएगी और एक लेफ्ट बनाएगी। एक ब्रांच हमारी चली जाएगी राइट लंग में और एक कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट लंग में, ठीक। फिर वहां पे वो क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन, वो ऑक्सीडेटेड होगी, फिर वापस कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। तो ये पूरा तुम्हारा सर्कुलेशन है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये हार्ट बीट की बात करते हैं। जो हमारा हार्ट है कितने टाइम बीट करता है, 72 टाइम पर मिनट ना। कितने टाइम बीट कर रहा है, 72 टाइम पर मिनट। और ये बीट कहाँ से जनरेट होती है, एसए नोड से। कहाँ से जनरेट होती है, एसए नोड से। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, हार्ट तुम्हारा न्यूरोजेनिक होता है, कुछ में क्या होता है, मायोजेनिक होता है। हम लोगों में कैसा हार्ट है, मायोजेनिक। कैसा है, मायोजेनिक। हम लोग इसको डायरेक्टली न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल नहीं करते हैं। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है। तो जो तुम्हारा वर्टिब्रेट्स का हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक। वर्टिब्रेट और मोलस्क में। न्यूरोजेनिक किसका होगा तुम्हारा, अर्थवर्म और आर्थ्रोपोडा का। ये डायरेक्ट नर्व के कंट्रोल में होंगे इनके हार्ट्स, जितने भी हार्ट होंगे। और इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। हार्ट बीट रेगुलेटेड बाय द नर्वस रेगुलेशन। जो तुम्हारा मायोजेनिक हार्ट है उसमें कैसा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसकी बीट को रेगुलेट करता है, यानी घटाना बढ़ाना जो भी रहता है वो कैसे रेगुलेट होगा, डायरेक्ट न्यूरॉन के जरिए नहीं होगा। कैसे होगा वो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए होगा, ठीक है। इस पे अभी हम लोग वापस आते हैं। देखो हम लोग इम्पल्स की बात कर रहे थे ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, वो कैसे ट्रेवल होता है पूरे हार्ट में, कैसे वो ट्रेवल होगा। पहले क्या होता है तुम्हारा, ये एसए नोड क्या करता है, साइनोएट्रियल नोड, जो जिसको हम लोग एसए नोड बोलेंगे। ये पेसमेकर भी है ना हमारा। यहाँ से क्या होगी, इम्पल्स जनरेट होगी। वो इम्पल्स कहाँ आएगी तुम्हारी, नोडल फाइबर के जरिए पूरे एट्रिया में फैल जाएगी। कहाँ, पूरे एट्रिया में नोडल फाइबर के जरिए फैल जाएगी। तो क्या होगा तुम्हारा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इम्पल्स वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ये एक साथ जो इम्पल्स चला जाए, यानी दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसको कौन रोकता है तुम्हारा, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टर पार्ट होता है इनके एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। वो क्या करता है, इम्पल्स को वेंट्रिकल में नहीं आने देता है। नॉन कंडक्टर होता है। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम जो होता है तुम्हारा, ये क्या करता है, इम्पल्स को सिर्फ एट्रिया में रखता है। तो एक बार में क्या होगा, जब इम्पल्स जनरेट हुई तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, ये इम्पल्स तुम्हारा ट्रेवल करके कहाँ आएगा, एवी नोड के पास। कहाँ आएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड था वहां पे आएगा, ठीक। एवी नोड ये कहाँ पे था, एट्रिया के लोअर कॉर्नर पे था। एसए नोड कहाँ था, राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पे।
फिर यहाँ से तुम्हारे नोडल फाइबर निकलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एवी बंडल, और आगे उल्टे वो क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारी ब्रांच बना लेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर। तो ये पूरा तुम्हारा वेंट्रिकल की वॉल पे ट्रेवल कर जाएगा पूरा, जिससे क्या होगा तुम्हारा, जब इम्पल्स यहाँ से आके इधर वेंट्रिकल में आएगा, पुरकिंजे फाइबर के होते हुए पूरी वॉल में सेपरेट होगा, तब क्या होगा तुम्हारा, जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दो तुम्हारे नोड है, कौन कौन से, एक तुम्हारा एसए नोड है और एक एवी नोड है। उसके अलावा क्या है, तुम्हारे नोडल बंडल हैं, जैसे तुम्हारा एवी बंडल हो गया, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बंडल ऑफ हिज, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। अब यही बंडल ऑफ हिज आगे जाके राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर, क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। मेरे ख्याल से जो तुम्हारा इम्पल्स, जो इम्पल्स का ट्रेवल मेरे ख्याल से समझ गए होगे ना, यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ, एट्रिया में गया और एवी नोड के पास गया, एवी नोड ने क्या किया, उसको एवी बंडल के जरिए पुरकिंजे फाइबर तक लाया, पुरकिंजे फाइबर पूरी वाल में ट्रेवल करके पूरे वेंट्रिकल तक उसको ट्रेवल करा दिए। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये जो स्पेशलाइज मसल है जो इम्पल्स को जनरेट कर रही है, कौन सी है वो, एसए नोड है ना, इसलिए हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, कैसा है, मायोजेनिक। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखो, देखो कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल में कैसे कैसे इवेंट होते हैं उनको देखना है, कितना उनका टाइम होता है, कैसे फिलिंग होती है, कैसे पंपिंग होती है, सारी चीजें देखनी है। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ये वाला हार्ट हमारा कैसे काम करता है, इसको ये सवाल उठ रहे हैं, ठीक। लेट अस टेक ए लुक टू बिगिन विद द ऑल द फोर चेंबर ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स्ड स्टेट। हम लोग हार्ट का फंक्शन देखने जा रहे हैं, जब ये चारों चेंबर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, जब क्या होंगे, हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स होंगे, तब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जॉइंट डायस्टोल, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट डायस्टोल, यानी अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सारे चेंबर रिलैक्स हैं एकदम। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल और ओपन, जब ये दोनों वाल खुलते हैं, कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तो ब्लड क्या होगा तुम्हारा, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वीना केवा, वही सुपीरियर और इंफीरियर वाला, ये क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को फिल करने लगेंगे ना। ब्लड एट्रिया में था, ये दोनों वाल खुले तो ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल में आया, कहाँ आया, वेंट्रिकल में, उसके एट्रिया से वेंट्रिकल में आया। आगे देखो, सेमी लूनर वाल्स आर क्लोज, इस टाइम पे क्या है तुम्हारा, सेमी लूनर वाल है, जो जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी पे है वो वाला बंद है, अभी कौन सा ओपन हुआ है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाला। द एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा, एसए नोड ना, विच स्टिमुलेट द बोथ एट्रिया, पहले क्या करेगा ये, दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा तुम्हारा, एट्रिया, एट्रिया क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एट्रिया क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रियल सिस्टोल, क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों एट्रिया का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रियल सिस्टोल। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी पंपिंग हो रही थी वेंट्रिकल में वो और जल्दी और ज्यादा होगी, मतलब ब्लड वाल तो खुले थे, एट्रिया से ब्लड क्या आ रहा था, वेंट्रिकल में आ रहा था, लेकिन जब एट्रिया ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, नीचे और तेजी से आएगा ना। दिस इंक्रीज द फ्लो, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%, कितना, 30%, 70% तो ऐसे ही हो गई थी जब वाल खुले हुए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके 30% और हम लोग फिलिंग करा दिए। अब देखो, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकल साइड, अब जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल था एसए नोड ने जनरेट किया वो किधर आएगा, वेंट्रिकल की तरफ आएगा, किसके थ्रू आएगा, एवी नोड की थ्रू, किसके थ्रू आएगा, एवी नोड के थ्रू, क्योंकि क्या है उसकी जो वॉल थी, जो सेप्टा था एट्रियो वेंट्रिकल वो क्या था, नॉन कंडक्टिंग था ना, तो इम्पल्स एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकती है, उसके लिए तुमको किधर से आना होगा, एवी नोड के थ्रू, और कौन लेके आएगा, एवी बंडल्स, कौन लेके आएगा, एवी बंडल, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज
बंडल ऑफ विच ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। फिर तुम्हारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड होके पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में इम्पल्स क्या होगा, ट्रेवल कर जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा वेंट्रिकल की मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्या होगा इससे, वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। जब ये तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा, क्योंकि जनरेट जो इम्पल्स था तुम्हारा वो पहले जनरेट हुआ था ना, पहले एट्रिया में गया था, फिर एट्रिया से ट्रेवल होने के बाद वेंट्रिकल में आया एवी बंडल के थ्रू, एवी नोड के थ्रू। तो जब तक ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब तक तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हो गया। यानी जिस टाइम पे तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उसी टाइम पे एट्रिया क्या हो रही है, तुम्हारी रिलैक्स हो रही है, यानी एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। कोइंसाइडिंग मतलब एक साथ होता है विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आगे देखते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल ऊपर थे वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। ओपन कौन हो जाएगा, सेमी लूनर वाल। कौन ओपन होगा, सेमी लूनर वाल। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल क्या हो गई है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्या हो गए, क्लोज हो गए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जब हम इसको और कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो ऊपर वाले तो बंद हो गए, लेकिन नीचे वाले जो दो वाल थे वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। सेमी लूनर वाल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी ये राइट साइड में होगी और ये एओर्टा की तरफ का लेफ्ट साइड में, ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, फोर्स्ड टू ओपन। इससे क्या होगा, ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल से अब किस में आ जाएगा, आर्टरी में। किस में आ जाएगा, आर्टरी और एओर्टा में। अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। इस तरह से वो पूरे आर्टरी में आ गया, यानी पूरे सर्कुलेटरी पाथवे में आ गया। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। फिर क्या होगा, ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, ये गिरने लगेगा। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सेमी लूनर वॉल है ये दोबारा क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। इससे क्या होगा, ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल में वापस नहीं आएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर आल्सो पुश्ड ओपन। जैसे जैसे वेंट्रिकल प्रेशर और कम होगा तो जो ऊपर वाले वॉल थे बाइकस्पिड ये भी ओपन हो जाएंगे, यानी रीफिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, by the pressure in the atria exerted by the blood which has been emptied in them by veins। जो veins blood ला रहा है, एट्रिया में भर रहा है, उसमें प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से तुम्हारे सेमी लूनर ये वाल थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। तो ब्लड अब तुम्हारे एट्रिया से वेंट्रिकल में आने लगेगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट। अब इस समय क्या है, दोबारा रिलैक्स स्टेट में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइंट डायस्टोल। तो ये जो पूरी साइकिल देख रहे हो, एट्रिया से लेके और एट्रिया के क्या बोलते हैं, दोनों के रिलैक्स स्टेट से लेके फिर दोबारा रिलैक्स होना, ये पूरा क्या है, एक साइकिल है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ये पूरा ऐसे चलता रहता है। द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया आर नाउ अगेन इन जॉइंट डायस्टोल। सून द एसए नोड, जैसे ही तुम्हारा एसए नोड फिर से इंपल्स जनरेट करेगा, फिर से सारे इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव, जो ऊपर पड़े हुए इवेंट जितने भी वो दोबारा क्या होंगे, रिपीट होंगे उसी सीक्वेंस में। ठीक, और प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यूस रहेगा। अब देखो ये जो सीक्वेंस है तुम्हारा, दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ये सारे इवेंट जो अभी तक पढ़े हो इनका जो है एक के बाद एक का रिपीट होना क्या है, ये कार्डियक साइकिल है। क्या है, कार्डियक साइकिल। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है, सिस्टोल वाला, एक क्या है तुम्हारा डायस्टोल वाला, और जब दोनों क्या होते हैं,
रिलैक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइंट डायस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन एक टाइम पे जो है दोनों लोग क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर था, हार्ट बीट कितना टाइम बीट करता है ये, 72 टाइम पर मिनट ना। दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी deduced दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना है, 0.8 सेकेंड। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। कितना ml ब्लड आएगा, 70 ml, जो वेंट्रिकल से पंप होता है एक कार्डियक साइकिल में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल pump out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate. Stroke volume को अगर हम लोग heart rate से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या मिलता है हमको, कार्डियक आउटपुट। क्या मिलता है, कार्डियक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pump out by each ventricle per minute. यानी एक मिनट में जो तुम्हारे वेंट्रिकल से वो कितना ब्लड पंप करते हैं, ये कितना आएगा तुम्हारा, 5 लीटर के आसपास। ठीक, कितना आएगा, 5 लीटर। एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर बात करो तो ये लगभग 5 लीटर होता है। यानी हार्ट जो है तुम्हारा एक मिनट है 5 लीटर ब्लड वेंट्रिकल के जरिए पंप कर रहा है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये क्या है तुम्हारा, इसके रेगुलेशन की बात हो रही। स्ट्रोक वॉल्यूम जो तुम्हारा 70 ml है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है जैसी सिचुएशन होगी। ठीक, अगर हम लोग हार्ट रेट बढ़ाएंगे तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है, यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कराए तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ सकती हैं, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। जब हम इसको बदल लेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को, हार्ट रेट बदलना पड़ेगा उसके लिए, तो कार्डियक आउटपुट भी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट एन एथलीट, जो एथलीट होते हैं, विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। एथलीट पे क्या होती है कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर से ज़्यादा होती है, मतलब जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं उससे ज़्यादा। यानी एक्सरसाइज वगैरह जब करते हो तो हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, हार्ट रेट बढ़ता है तो उससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड। एक साइकिल में कितने साउंड आएंगे, 2 साउंड। कितने आते हैं, 2 साउंड। एक कब आएगा तुम्हारा, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर लेते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं लगाते हैं ना, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट साउंड कब आता है तुम्हारा, जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, तब कौन सा साउंड आएगा तुम्हारा, लब का। कौन सा साउंड आएगा, लब का। सेकंड साउंड कब आता है, जब तुम्हारे सेमी लूनर वाल्व ये वाले जब क्लोज होते हैं, सेमी लूनर वाल्व, क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व, कौन सा साउंड आएगा तब, डब का। कौन सा साउंड आएगा, डब का। तो एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड सुनाई देंगे। एक कब, जब तुम्हारा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, एक साथ दोनों बंद होते हैं ना, तो एक ही साउंड आएगा। और एक साउंड कब आएगा, जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा। समझ गए। चलो एक बार इसको हम लोग फिर से जल्दी से डायग्राम के जरिए देखते हैं। देखो ये तुम्हारी क्या है, पूरी कार्डियक साइकिल है। इधर ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारी कार्डियक साइकिल। अगर हम लोग यहाँ साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें जॉइंट डायस्टोल से, कहाँ से, जॉइंट डायस्टोल से, तो इस टाइम पे क्या है तुम्हारा, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स हैं। कैसे हैं, रिलैक्स्ड हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, जब दोनों रिलैक्स रहेंगे तो वाल तो ओपन है ना, तो रैपिड फिलिंग होगी, किसकी, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टेसिस, जब जॉइंट डायस्टोल की जो स्टेट होती है, उसमें क्या होगा तुम्हारा, दोनों चैम्बर क्या है, रिलैक्स हैं। ब्लड तुम्हारा वेन्स के जरिए एट्रिया में जो इकट्ठा था वो वेंट्रिकल में धीरे धीरे फिल हो रहा। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, सब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल।
जोइंट डायस्टोल के बाद क्या आएगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? एट्रिया तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना भी ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वेंट्रिकल में। लगभग 30% फिलिंग होती है किसके जरिए? एट्रियल सिस्टोल के जरिए। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या आएगा? ये तुम्हारा क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन करेगा? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना। इसके बाद क्या होगा? अब वेंट्रिकल फिलिंग होगी। यहाँ पे जो एट्रियल सिस्टोल हुआ उसके जस्ट बाद तुम्हारा क्या हुआ? इसमें जब फिलिंग हो गई तो इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वाला वॉल बंद हो जाता ना। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल थे वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो यहीं पे तुम्हारा फर्स्ट साउंड भी सुनाई देगा, यानी एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद और वेंट्रिकल सिस्टोल से जस्ट पहले तुम्हारा फर्स्ट साउंड आएगा। जो कौन सा साउंड होगा? वो लब वाला। ठीक, किस लिए आता है ये? क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल, चाहे बाइकस्पिड हो चाहे ट्राइकस्पिड हो। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो जो तुम्हारे वॉल थे कौन से? सेमिलूनर वाले, ये क्या होंगे? ओपन होंगे। सिस्टोल हुआ तो ओपन हो गए ना। उसके बाद क्या होगा? ये सडनली क्लोज होंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या हुआ? वॉल ओपन हुए, उसमें गया ब्लड गया, फिर जब वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाएगा तब ये क्या होंगे? क्लोज होंगे। जब ये क्लोज होंगे तो सेकंड साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? सेकंड साउंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डब। ये कब आता है? जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होने चलता है उससे जस्ट पहले आ जाता है। या ऐसे ही बोल सकते हो जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ वैसे ही इसका साउंड आ जाएगा। ये क्यों आता है? सडन क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल की वजह से। सडन क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल की वजह से। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल भी रिलैक्स है और एट्रिया भी रिलैक्स है। तो अगर एट्रिया की बात करो तो पूरी साइकिल में अगर एट्रिया को देखो, अगर 0.8 सेकेंड की साइकिल है जिसमें से सिर्फ वो 0.1 सेकेंड ही कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी टाइम क्या है? वो रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स्ड है। अगर हम वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें, ये कितना है तुम्हारा? 0.3। कितना है ये? नहीं, 0. वेंट्रिकल सिस्टोल कितना आएगा? 0.3। ये वाला यहाँ से देखो, ये कितना है तुम्हारा? 0.3 सेकेंड। मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम है? 0.3 का। तो 1 सेकेंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 3 सेकेंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। टोटल कितने सेकेंड थे? 0.8 थे ना। कितना टाइम? दोनों जब रिलैक्स है वो टाइम कितना है तुम्हारा? वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों जब रिलैक्स है वो कौन सा टाइम है? 0.4 सेकेंड का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। ये तुम्हारी पूरी कार्डियक साइकिल है। समझ में आया? देखो, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम अगर डिवाइड कर ले तो 0.44 सेकेंड तक क्या है तुम्हारा? जॉइंट डायस्टोल है, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं। 0.1 सेकेंड में क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके जस्ट बाद क्या होगा तुम्हारा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल का ड्यूरेशन कितना है कॉन्ट्रैक्ट करने का? 0.3 सेकेंड। कितना है? 0.3 सेकेंड। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा फर्स्ट साउंड आया था ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जस्ट पहले या एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद। सेकेंड साउंड कब आया था तुम्हारा? वेंट्रिकल डायस्टोल से जस्ट पहले या वेंट्रिकल सिस्टोल के जस्ट बाद। ठीक, सेकंड साउंड किस लिए आता है? क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल। और फर्स्ट साउंड किस लिए आता है? क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल, चाहे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल। अगर हम एट्रिया और वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में बात करें तो एट्रिया का सिस्टोल कितना टाइम है, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है उसका? 0.1 सेकेंड का। बाकी टाइम क्या है? वो 0.7 सेकेंड रिलैक्स है। एक साइकिल में सिर्फ वो 0.1 सेकेंड ही काम कर रही, बाकी टाइम पे क्या है? वो रिलैक्स्ड है। और वेंट्रिकल का सिस्टोल क्या टाइम? 0.3 सेकेंड का सिस्टोल है उसका और 0.5 सेकेंड का डायस्टोल है। यानी इसके जो है ये 0.5 तक जो है डायस्टोल में रहता है और ये 0.7 तक। बाकी टाइम क्या होता है? या तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रहती है या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यानी अगर कार्डियक साइकिल का आधा टाइम देखा जाए, 0.8 सेकेंड की है ना, तो आधे टाइम पे तुम्हारा सब क्या है? रिलैक्स है। आधे टाइम पे क्या है? रिलैक्स है। और बचे हुए आधे टाइम में क्या हो रहा है? एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर। वेंट्रिकल का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, 0.3 है, क्योंकि उसका चैम्बर भी बड़ा है ना, वो 0.3 है और एट्रिया वाला क्या है? 0.1 है। बाकी आधे टाइम पे दोनों रिलैक्स है।
क्लियर हुआ? कार्डियक साइकिल समझे? इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? कार्डियक आउटपुट की। किसकी बात करते हैं? कार्डियक आउटपुट की। हम लोग जानते हैं ना ईच वेंट्रिकल तुम्हारा एक सेकंड में कितना ब्लड पंप करेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था तुम्हारा? ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन प्रति सेकंड लिखा है प्रति मिनट है? प्रति सेकंड ना। तो एक मिनट में कितनी बार बीट होता है वो हार्ट हमारा? 72 टाइम ना। अगर हम लोग देखें कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, उसको वही क्या होगा तुम्हारा? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन अगर देख लो, ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। और हम लोग जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं ना, ये क्या होता है? ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 सेकेंड। ये कितना होता है? 70 ml। कितना होता है? 70 ml। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग हार्ट बीट से डिवाइड इंटू कर दें, क्या कर दें? हार्ट बीट से इंटू कर दें, तो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट निकल आएगा। कितना आएगा? लगभग 5 लीटर के बराबर। कितना आएगा? 5 लीटर ब्लड। जो 70 ml ये होता है और 72 से 75 टाइम बीट करता है ना, तो 5 लीटर के आसपास आएगा ही। देखो ये कुछ आयन है, इनके बारे में जान दो। कैल्शियम आयन अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो हार्ट बीट तुम्हारी इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अगर पोटेशियम बढ़ गया ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो हार्ट बीट तुम्हारी कम हो जाती। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, रेगुलेशन से पार्ट है। चलो आगे बढ़े। अब लोग क्या पढ़ेंगे? ईसीजी। क्या पढ़ेंगे? ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यू प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। जैसे हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं ना कार्डियोग्राफ, ईसीजी वगैरह। द पेशेंट इज हुक अप टू मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन, मेक द साउंड पिप पिप पिप, ऐसे साउंड आता है ना, मशीन में लगाते हैं हम लोग। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, जब उसको जो है दिल की कोई बीमारी होती है तो ऐसे मशीन में लगाते हैं, फिर उस पर ग्राफ बन के आता है ना, वही तो तुम्हारा ईसीजी है। दिस टाइप ऑफ मशीन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक बात याद रखना, ये जो ग्राफ वाला है ये मशीन है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये क्या तुम्हारा? जो पेपर में बन के आता है तुम्हारा, वोल्टेज का और टाइम के साथ वोल्टेज का वेरिएशन बन के आता है ऐसे से, वो क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। क्या है वो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? जिस मशीन से हम ये बनाते हैं। देखो ईसीजी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसा है? ग्राफ बनता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मतलब एक कार्डियक साइकिल में जो तुम्हारा सिस्टोल और डायस्टोल, फिर साउंड आना, फिर जॉइंट डायस्टोल, जो कहानी है उसी को हम लोग क्या करते हैं? पूरी कार्डियक साइकिल को एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं, उसी को ईसीजी बोलते हैं। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया ऐसा। ये क्या तुम्हारे एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू, ये कैसे करते हैं हम लोग? एक पेशेंट को क्या करते हैं? मशीन से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक लीड के जरिए। कैसे? इलेक्ट्रिक लीड्स होती है, उनके जरिए हम लोग उसको लगा देते हैं, फिर उस पर जो है ग्राफ बन के आ जाता है। पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिक लीड। कितनी लीड होती है? 3। ठीक है, 3 ये मेजर होती है, जिसमें से तुम्हारी 2 क्या होंगी? रिस्ट पे रहेंगी, और एक कहाँ रहेगी तुम्हारी? लेफ्ट एंकल पे। ठीक, तीनों लीड में से 2 कहाँ रहेंगी? रिस्ट पे, राइट और लेफ्ट, और एक कहाँ रहेगी तुम्हारी? लेफ्ट एंकल पे। लेफ्ट एंकल यानी पैर के जो लेफ्ट का पार्ट है वहां पे। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, इससे हम लोग हार्ट की पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। फॉर ए डिटेल इवेल्युएशन द हार्ट फंक्शन, हम लोग ज्यादा डिटेल के लिए और लीड इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल लीड आर आल्सो अटैच टू द चेस्ट रीजन। वो सब कहाँ लगती हैं? चेस्ट रीजन में। मेन 3 लीड जो तुम्हारी थी दोनों रिस्ट पे लग गई, एक कहाँ लगी? एंकल पे। और ज्यादा क्लियर ग्राफ बने उसके लिए मल्टीपल लीड्स होती हैं, वो कहाँ लगती हैं? चेस्ट पे। कहाँ लगती हैं वो? चेस्ट पे। ठीक, यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड ईसीजी की ही बात करेंगे।
ईच पीक इन द ईसी इज आइडेंटिफाई विद ए लेटर फ्रॉम पी टू टी, पी से टी तक के जितना जो अल्फाबेट है उनके जरिए हम लोग सारी पीक को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इवेंट एक्टिविटी ऑफ द हर्ट। फॉर एग्जाम्पल द पी वेव, जो तुम्हारा इस ग्राफ में जो पी वेव है वो क्या बता रहा है तुम्हारा, एट्रिया के एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, क्या बता रहा है, यानी एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा है ये ना, एट्रियल सिस्टोल की। डीपोलराइजेशन एक ही बात है, डीपोलराइजेशन बोलो, एक्साइटेशन बोलो या कॉन्ट्रैक्शन बोलो, तीनों एक ही टर्म एक ही बात से रिलेटेड हैं। जो पी वेव क्या बता रहा है तुम्हारा, एट्रिया के एक्साइटेशन, यानी एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे हुआ होगा, तभी तो थोड़ा सा वोल्टेज बना, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गई, पीक बन गई। विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, इससे क्या होगा तुम्हारा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, क्या बताता है ये, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी इस टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। विच इनिशिएट, उससे क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। जो क्यू वेव है इसके थोड़ा सा जस्ट बाद स्टार्ट होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आगे टी वेव क्या बताता है तुम्हारा, टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को बता रहा है, किसको बता रहा है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन, यानी इस टाइम पे क्या होगा तुम्हारा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। द एंड ऑफ द टी वेव, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, जहाँ पे टी खत्म हुई, टी वेव यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टोल वाला फेज वेंट्रिकल का खत्म हो गया। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अगर इसके नंबर हम लोग गिन ले तो हम लोग टाइम पीरियड बता सकते हैं ना, अगर इन्हें टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, उससे हम लोग हार्ट बीट बता देंगे, किसको गिन के, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को गिन के, ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंस द ECG is obtained from different individual have roughly the same shape for given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality या disease. It is a great clinical significance. ये सारी बात हम लोग जानते हैं लगभग। ठीक है, वो डायग्राम समझना है, आओ समझाते हैं। याद है, ये ग्राफ है ना, एक कैसे बनाई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है उससे बनाया गया। ये ग्राफ किसके बीच में है, एक साइड पे वोल्टेज है, एक साइड पे टाइम पीरियड को दिखाया गया। ठीक, देखो जब वोल्टेज तुम्हारा फर्स्ट टाइम पे पीक पे आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी वेव, क्या बोलते हैं इसको, पी वेव। तो पी वेव क्या बताता है तुम्हारा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्या बताता है, डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया की जो मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज होगी, डीपोलराइज होने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक्शन पोटेंशियल अगर जिसको पता होगा वही समझ पा रहे होगे। यहाँ पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होने के बाद पोलैरिटी चेंज हो गई, यानी क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा, पी वेव से क्या स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, एट्रियल सिस्टोल, क्या स्टार्ट हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल। ये कितने टाइम तक चलेगा, 0.1 टाइम तक ना। फिर देखो फिर क्या आएगा तुम्हारा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्या आएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये क्या बताता है तुम्हारा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी यहाँ पे जो वेंट्रिकल की मेम्ब्रेन है वो क्या हुई, डीपोलराइज होगी। यहाँ से तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसी टाइम पे जो ये क्यू दिखा रहा है तुम्हारा, क्यू, ये क्या है तुम्हारा, क्यू, क्यू के टाइम पे क्या हो रहा है तुम्हारा, रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यानी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एट्रिया क्या हुई है, रिलैक्स हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुआ था पी वेव से उसका एट्रिया का इनिशिएशन कॉन्ट्रैक्शन का, और क्यू तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है, एट्रिया रिलैक्स हो गई है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा तुम्हारा, वेंट्रिकल का, उसका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर तुम्हारा क्या आएगा उसके बाद, टी वेव, क्या आएगा, टी वेव। टी क्या बताता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द
वेंट्रिकल। यानी जब डीपोलराइजेशन से क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का, तो एक छोटी सी पीक और आती है रीपोलराइजेशन के टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी टी वेव। इस ये वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी इसके जस्ट बाद क्या होगा तुम्हारा, वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद 0.4 सेकेंड तक कोई वेव नहीं दिखेगी, यानी जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा। फिर दोबारा एट्रिया से स्टार्ट होगा, यानी पी वेव से फिर स्टार्ट होगा। ये इधर देखो, हम लोग को हम समझा देते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, पी वेव हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, क्यू आर एस आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आएगा, टी वेव, ठीक। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। उसके बाद क्या है तुम्हारा, टी वेव आया, फिर उसके बाद कोई वेव नहीं रहेगी ना। उसके बाद फिर पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से पी से यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। आगे उसके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर उससे चलेगा। इस पे इतने पे फोकस करो, इतने पार्ट पे, इधर इतने पार्ट पे फोकस करो। ये कौन सी वेव है तुम्हारी, पी वेव। ये कब आई, जब तुम्हारा जो एट्रिया था उसकी मेम्ब्रेन जो थी वो डीपोलराइज हुई, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन होने के बाद एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा ना, एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, क्यू आएगा, ठीक। उसके बाद आर आएगा, फिर एस आएगा। तो जब क्यू, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, एट्रिया क्या होगी, एट्रिया जस्ट रिलैक्स होगी, वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, और यहीं पे एट्रिया क्या होगी, रिलैक्स हुई होगी। तो जब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल तुम्हारा डीपोलराइज होता है तो ज़्यादा ऊंची पीक आती है। क्यों, क्योंकि इसका साइज भी तो बड़ा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, ज़्यादा वोल्टेज शो होता है वहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा कहाँ आएगा, एस पे। एस क्या बताएगा तुम्हारा, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन खत्म हो गया है। उसके बाद तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स होने की तरफ जाएगा, किधर, तो रिलैक्स होने से पहले, यानी पूरी तरह पोलराइज होने से पहले रीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। कौन सी, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन क्या बताएगा तुम्हारा, टी वेव। रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल कौन बताएगा, टी वेव। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 0.4 सेकंड तक कोई इवेंट नहीं रहेगा और जॉइंट डायस्टोल में रहेंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये पीरियड, ये टाइम कितना आएगा, 0.1 सेकंड का। ये वाला तुम्हारा यहाँ तक कितना है, क्या आएगा तुम्हारा, 0.3 सेकंड का। उसके बाद ये तुम्हारा 0.4 सेकंड है। अब ये पीक इनके हम लोग बता सकते हैं कितनी बीट हुई, कितनी बीट पर मिनट हुई। देखो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन जो एक्शन पोटेंशियल पढ़े होगे तब ये रिलेट कर पाओगे। देखो जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है वो रिलैक्सेशन में कैसी होती है, पोलराइज होती है ना। कैसी होती है, पोलराइज होती है। जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तब क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। तो डीपोलराइज जब होगी तभी तो इम्पल्स जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल यहीं से तो जनरेट होना स्टार्ट होगा। तो जब डीपोलराइजेशन से फिर से पोलराइज होनी होती है तो वो डायरेक्ट पोलराइज नहीं हो जाती है। उससे पहले कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पोटेशियम आयन अंदर आएंगे ना, तभी तो रीपोलराइजेशन की तरफ जाओगे, पोलराइजेशन की तरफ। तो क्या होता है, एक स्टेट आती है रीपोलराइजेशन, यानी हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। उसके जस्ट बाद फिर तुम्हारी पोलराइज स्टेट आएगी। तो ये सारे टर्म याद रखना। तो एक्शन पोटेंशियल वाला टॉपिक अगर पढ़े होगे तो ये क्लियर होगा। समझ में आया, चलो अब क्या पढ़ना है, डबल सर्कुलेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। थोड़ा सा इसमें किसी बात करनी है, आर्टरी और वीन्स की थोड़ा सा बात करना है। डबल सर्कुलेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रीड कर लो। द ब्लड फ्लो स्ट्राइकली बाय फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड किसमें फ्लो करता है, क्लोज वाले में। क्लोज वालों में किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में ना। किसमें फ्लो करेगा,
ब्लड वेसल्स में क्या क्या होती है, वो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ये किसकी बनी होती है? 3 लेयर होती है इसमें, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो। जिसमें तुम्हारे अंदर की तरफ क्या होगी? स्क्वामस एंडोथेलियम, और क्या होगा तुम्हारा? ट्यूनिका इंटिमा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्यूनिका इंटिमा। और मिडल में क्या होगा तुम्हारा? ट्यूनिका मीडिया। क्या होगा? ट्यूनिका मीडिया। आउटर में क्या होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना। 3 लेयर होती है, ठीक। यहीं पे अगर डायग्राम बना दें तो अंदर की तरफ तुम्हारा क्या होता है? स्क्वामस एंडोथेलियम होती है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? मिडिल लेयर आएगी। ये थोड़ी सी आर्टरीज में क्या होती है? थिक होती है। वीन्स में क्या होती है? थिन होती है। इसमें फाइबर्स वगैरह होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। इसमें स्मूथ मसल, ये मसल वाली लेयर है ना, तो कौन सी मसल होगी इसमें? स्मूथ होगी ना, स्मूथ मसल होगी ना। उसके बाद जो थर्ड लेयर होगी तुम्हारी ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और वो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्यूनिका। अब इसमें कलर नहीं दिख रहा, यहाँ डायग्राम बना होगा, हम लोग दिखा देते हैं एक बार। ये देखो, यहाँ देखो, ये क्या तुम्हारा? आर्टरी है, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा? वेन्स है। आर्टरीज में क्या होती है? मिडिल लेयर होती है, ज्यादा थिक होती है। और ल्यूमेन कैसा होगा? इसको नेरो होगा। ल्यूमेन कैसा होगा? नेरो होगा। इसमें क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर होती है। किसकी होती है? स्मूथ मसल की। किसकी होती है? स्मूथ मसल की। अंदर कौन सी लेयर है तुम्हारी? ये वाली स्क्वामस एपिथेलियम है ना। और बीच वाली क्या है तुम्हारी? स्मूथ मसल की लेयर, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हो। आउटर वाली क्या है तुम्हारी? ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है ये? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये कोलेजन फाइबर की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें। ये तुम्हारा आर्टरी वाला और ये वीन वाला। देखो तीनों 3 लेयर के होते हैं, लेकिन पहचानने के लिए इसका ल्यूमन छोटा होगा, इसका ल्यूमन क्या होगा? बड़ा होगा। और जो ट्यूनिका मीडिया होगी इसमें थिन होगी, और उसमें क्या होगी? थिक होगी। अंदर की साइड इसमें भी स्क्वामस एपिथेलियम है। उसके बाद मिडिल में क्या है तुम्हारा? स्मूथ मसल है, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हो। आउटर की साइड में क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये आउटर कोलेजन का फाइबर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ट्यूनिका इंटिमा क्या होती है तुम्हारी? एंडोथेलियम होती है। कैसी? स्क्वामस, स्क्वामस एंडोथेलियम। समझ गए ये? अब कैपिलरीज में क्या होता है तुम्हारा? अब इसके बाद क्या होगा? वीन्स के बाद क्या आएंगी? कैपिलरीज आएंगी ना। कैपिलरीज क्या होती है? सिंगल लेयर होती है ना। स्क्वामस एपिथेलियम होता है। क्या होता है वो? स्क्वामस एंडोथेलियम होता है सिर्फ कैपिलरीज में। तो आर्टरी, वीन, कैपिलरीज तीनों की लेयर समझ गए ना। आर्टरी का काम क्या है? अगर हम आर्टरी और वीन का बताएं क्या काम है, या इनको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाएं वो क्या होंगी? आर्टरीज। और जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आए वो क्या होंगी? वेन्स। तो ऐसे ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ये बोलना कि ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड जो लाए वो जो है तुम्हारा आर्टरी हो गया, और जो डीऑक्सीनेटेड लाए वो वीन हो गया, वो डेफिनेशन कॉमन है, लेकिन जो है परफेक्ट नहीं है। जनरली तुम्हारा आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीनेटेड वाला। और वीन्स में कैसा रहेगा? डीऑक्सीनेटेड वाला। चलो, अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर पढ़ेंगे इसके। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। डबल सर्कुलेशन एक बार देख लो, डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसके बाद डिसऑर्डर। तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करेंगे। द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल। जो तुम्हारा एस्टर्न नोड था ना, उसी के रेगुलेशन में था। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक। कैसा होता है ये? मायोजेनिक। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिगेटा, कहाँ पे? मेडुला में। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये किसके कंट्रोल में होगा? एनएस के। यानी हम लोग उसको इम्पल्स वगैरह को जनरेट तो कौन कर रहा है? एस्टर्न नोड कर रहा है, लेकिन मेडुला में एक ऐसा सेंटर है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको, इसकी एक्टिविटी को, इसका फंक्शन को कंट्रोल करता है।
न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, कौन सी नर्व? सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व्स कैन इंक्रीज द हार्ट ऑफ द रेट ऑफ द हार्ट बीट, वो हार्ट को बढ़ा देंगे। कौन सा सिस्टम बढ़ाएगा हार्ट को? सिंपैथेटिक वाला। दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं ना, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है दो पार्ट में है ना, एक तुम्हारा सिंपैथेटिक वाला है और एक पैरासिम्पैथेटिक वाला है। कौन सा है? सिंपैथेटिक वाला और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाला अगर एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक वाला हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक वाला क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? ये वाला न्यूरल सिग्नल ये इसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। आगे देखो, कुछ हार्मोन जैसे ये एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, यानी इन सब का भी उस पे हार्ट पे असर होता है, कुछ हार्मोन्स का भी, जैसे तुम्हारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इन सब का भी, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सब का असर भी इस पे होता है। ये सब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये कहाँ से आएगा? एड्रिनल ग्लैंड से तो आएगा। ठीक, चलो इसके रेगुलेशन को याद करने के लिए एक चार्ट है, उसको दे ध्यान से याद रखना। हो गया। ये यहाँ देखो, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो सिंपैथेटिक वाला तुम्हारा क्या कर रहा था? हार्ट बीट को बढ़ा रहा था, यानी हार्ट बीट बढ़ा देगा, वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? जब हार्ट बीट बढ़ती है तो क्या बोलते हो? टेकीकार्डिया ना। अगर हार्ट बीट कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। तो जो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, कौन सा? सिंपैथेटिक वाला, वो क्या कर रहा है? हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक वाला क्या कर रहा है? हार्ट बीट को कम कर रहा है। अब सिंपैथेटिक में तुम्हारे ये एडर्जिक हार्मोन जो है, ये भी तुम्हारा एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये भी तुम्हारा क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ाएगा। जैसे तुम्हारा एड्रिनलिन, कौन? एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बात हो रही है। ये सब क्या करेंगे? तुम्हारा हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। और जो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है, जिसमें तुम्हारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा? एसिटाइल कोलिन, या जो कोलिनर्जिक वाले न्यूरॉन होंगे वो क्या करेंगे? हार्ट बीट को कम करेंगे। जैसे तुम्हारा एसिटाइल कोलिन ये क्या करता है? हार्ट बीट को कम करता है, यानी ये ब्रेडिकार्डिया करता है। तो इसका याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, संत पीसी एबी करके। ये बहुत बार सवाल आया है इस टॉपिक पे रेगुलेशन से। संत पीसी एबी, यानी सिंपैथेटिक वाला हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, एडर्जिक हार्मोन अगर आ गए तो वो भी हार्ट बीट बढ़ाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आ गए तो वो भी हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, यानी ट्रेकीकार्डिया करेंगे। अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो हार्ट बीट को कम करेगा। अगर कोई ऐसा न्यूरॉन है जो कोलिनर्जिक है, यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है? एसिटाइलकोलिन, तो वो क्या करेगा? हार्ट बीट को कम करेगा। तो ये पूरा रेगुलेशन वाला टॉपिक इसी इतने में समाप्त हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक, हाँ, संत संत में क्या है? संत पीसी है भी, ऐसे करके लिख लो, याद रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्या तुम्हारा? हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। जो आर्टरी और वेन्स की जो वॉल्स हैं उनपे जो ब्लड ज्यादा धक्का देने लगता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। जल्दी से खत्म करते हैं। हाइपरटेंशन इज टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल, यानी 120 से 120/80 होता है ना, अगर इससे ज्यादा आ जाए तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो उसको क्या बोलोगे? ब्लड प्रेशर तुम्हारा बीपी बढ़ गया है ना। इन द मेजरमेंट, इसमें 120 क्या है तुम्हारा? सिस्टोलिक है। कौन सा है? सिस्टोलिक। और 80 क्या है तुम्हारा? डायस्टोलिक वाला। क्या है? डायस्टोलिक वाला।
या रेस्टिंग प्रेशर। इफ द रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड, यानी अगर हम ब्लड प्रेशर को कई बार नापें और ऐसी वैल्यूज कंटिन्यू आ रही हैं, यानी 40-50 का डिफरेंट आ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू में 40-50 का डिफरेंस कंटिन्यू बना है, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन, यहाँ प्रेशर बढ़ गया। ठीक, सोच द हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज। अब ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो कुछ दिक्कतें हो सकती है ना, अगर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं आर्टरीज वगैरह अगर रप्चर हो जाती है तो हेमरेज वगैरह हो जाता है ना, तो वाइटल आर्गन्स को ये अफेक्ट करेगा, जैसे ब्रेन और किडनी। नेक्स्ट डिजीज क्या है तुम्हारी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैसे? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो जो आर्टरीज तुम्हारी हार्ट की मसल को सप्लाई कर रही हैं, कोरोनरी आर्टरी होंगी ना वो, अगर उनके जो ल्यूमन है उसमें अगर कोई चीज आ जाए जो उसके फ्लो को रोके, उसके फ्लो को रोके, तो क्या होगा? जो उसके सामने, जैसे मान लो ये तुम्हारी क्या थी? कोरोनरी आर्टरी थी, और हार्ट की मसल यहाँ पे कुछ होंगी। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है, यहाँ पे एथेरोमा बन गया या कोई चीज ब्लॉक कर रही है इसको, तो क्या होगा? ये ल्यूमन क्या होगा? पतला हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कम हो जाएगा। यानी हार्ट की मसल क्या करेंगी? वहां पे हार्ट नहीं पहुंचेगा ना, तो हार्ट की मसल क्या करेंगी? इस्कीमिक होने लगेंगी, यानी वहां पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सब नहीं पहुंच पाएगी। उससे क्या होगा? वहां की मसल डेथ हो सकती है ना उनकी, यानी एमआई वगैरह, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह भी हो सकता है उससे। तो एथेरोमा जो बनता है वही क्या करता है? इसके इसके फ्लो को ब्लॉक कर देता है। जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं इसको ब्लॉक करता है। कौन सी वेसल्स होती हैं? वो जो हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरी। इट कॉज बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम। जो एथेरोमा बनता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कैसे बनता है? कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसके फ्लो में, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज। इससे क्या होगा? तुम्हारा ल्यूमन क्या होता है? पतला हो जाता है, तो उसके फ्लो में दिक्कत होने लगती है, इसीलिए जो चेस्ट पेन वगैरह भी होता रहता है। अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा? जहाँ पे वो ब्लड फ्लो जिस मसल को जा रही थी, जिस पार्ट को मसल के, वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और वो टिश्यू क्या होगा? मर भी सकता है। ठीक, इसीलिए एमआई जो होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो इसी की वजह से होता है। आगे देखो, एंजाइना क्या है तुम्हारा? एंजाइना इज, इसको एक और नाम से जानते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन होता है ना बहुत लोगों को, appear when enough oxygen is reaching the heart muscle, no enough oxygen is reaching the heart। इसका रीजन भी वही है, एथेरोमा बनना। चेस्ट पेन अगर होने लगा तो उसको हम लोग एंजाइना बोल देते हैं। एंजाइना कैन अकर इन ए मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज या एल्डरली। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। इसमें भी क्या होता है? तुम्हारा ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसमें भी क्या होगा? तुम्हारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा। और ब्लड फ्लो कैसे रुकता है? इन्हीं सबके डिपोजिशन से ना, फैट या कोलेस्ट्रॉल या तुम्हारे फाइबर वगैरह डिपोजिट होते हैं ना उसके फ्लो में। अगला क्या है तुम्हारा? हार्ट फेलियर। अगली डिजीज क्या है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कब बोलते हैं हम लोग? फेल कोई कब होता है? जब जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं अगर उसको ना कर पाओ तभी तो कहते हैं कि तुम फेल हो गए। यानी अगर पास होने के लिए 100 में से 50 नंबर चाहिए, अगर तुम 50 नहीं ला पा रहे हो सॉरी, अगर 50 नहीं ला पा रहे हो, 49 पे रुक गए, तो क्या हो? तुम फेल हो ना। ऐसे ही हार्ट क्या है? अगर हार्ट को क्या करना है? ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करना है। अगर वो इस काम करने में अगर फेल हो जाए, यानी जितना ब्लड बॉडी को पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? हार्ट फेलियर। क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड वो पंप करके नहीं पहुंचा पा रहा है। You mean the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body। जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है पर मिनट या पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट फेलियर। इट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसमें क्या होता है? अगर लंग से मान लो इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो क्या करेंगे? दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है ना,
तो वो क्या करेंगे, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके भी कॉन्ट्रेक्शन को वो अफेक्ट करेंगे ना, उससे क्या होता है तुम्हारा हार्ट कंजेस्टेड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। जो हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं और जो हार्ट फेलियर है, दोनों टर्म अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, तुम्हारी मसल्स डेड हो जाती है ना, पूरी तरह से हार्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग उसको क्या बोलोगे, कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट अटैक क्या होता है तुम्हारा, डैमेज ऑफ द मसल्स, ठीक है, डैमेज ऑफ द मसल्स, इसको क्या बोलोगे तुम, हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट कब बोलोगे, एकदम से हार्ट तुम्हारा बीट करना बंद कर दे। क्लियर हो गया। इसको जो है कैट वाला अगर ना समझ में आया तो यहाँ